हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे जितने भी घरों में लाइटें, फ़ैन, एसी, टीवी वगैरह चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? वो आती है हमारे बाहर लगे खंभों से। बाहर जो खंभे लगे रहते हैं, बड़े बड़े बिजली के जो तार होते हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में मीटर में आती है, और उसके बाद उस मीटर से हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू हमारे घरों के अंदर आती है, और उससे हम अपनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का मतलब जितनी भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लाइक टीवी, एसी, फ़ैन, ये सब चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और इन सबको इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बोलते हैं। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज क्या होता है? अगर हम एक बैटरी लें, और बैटरी कितने भी वोल्ट की हो सकती है, 10 वोल्ट की, 50 वोल्ट्स की। अगर एक बैटरी के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर वो क्या चीज़ है जो किसी भी वायर के अंदर करंट को फ्लो करवाती है? वो चार्ज होती है। ठीक है, अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगी। चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फ्रो फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर। मतलब अगर चार्ज करंट फ्लो होगी तो एक मेटेलिक वायर के थ्रू होगी, कॉपर की, एल्युमिनियम की, कोई सी वायर हो सकती है। वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरह से होता है, और हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं नॉर्मली। जैसे कि हमने फ़ैन ऑन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बटन को या स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, जो हमारे स्विच बोर्ड होता है उसकी स्विच को ऑन करेंगे, एसी वाले बटन को। वो ऑन करते ही एसी अपने आप चालू हो जाती है। ठीक है, तो वो असलियत में क्या होता है, हमारे घरों के अंदर पहले वायरिंग होती है। तो आपने देखा हो, घर बनने से पहले वायरिंग होती है, तार वगैरह लगते हैं। तो वही जो वायर होती है वो स्विच से लेकर एसी तक जो वायर जाती है, उसमें स्विच भी होता है, इलेक्ट्रिक वायर भी होता है, और एसी होता है। ठीक है, या इस तरह से हम बल्ब भी मान सकते हैं कि मान लो कि हमारा जो स्विच है वो ये है, और यहाँ से गई एक, और अपना स्विच किससे जुड़ा हुआ है, हमारे घर के बाहर मीटर से। तो उसको हम एक तरह से बैटरी मान सकते हैं कि हमें वहाँ से क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज मिल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो हमारी मीटर को तो समझ लेते हैं हम एक तरह से बैटरी, और जो स्विच बोर्ड होता है अपना रूम में लगा हुआ होता है, उसे हम मान लेते हैं की, यानी कि स्विच। और यहाँ पे एक बल्ब, जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट वगैरह वो बल्ब वगैरह लगी होती है, उसको हम बल्ब मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, ऑन होने का सिंबल होता है, बीच में डॉट होता है, इसका मतलब हो गया स्विच ऑन हो गया। ऑन होते करंट की होगी, फ्लो होगी, फ्लो होती कहाँ जाएगी, बल्ब के पास। बल्ब जैसे ही ग्लो होगा वैसे ही क्या होगी, जैसे ही बल्ब ग्लो होगा हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो इस पूरा ये एक सर्किट बना, ये एक पूरा ये जो जाल है कि जिसके अंदर एक की होती है, एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक वायर होती है, ये जो है ना, ये जिसके थ्रू ये सारी चीज़ जुड़ी है, ये है इलेक्ट्रिक वायर। ये वायर एल्युमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। ठीक है, इस पूरे ही सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, एक सिस्टमेटिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब हमें क्या है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट दिया है, तो हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के तो नहीं रहेंगे, हम उसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। तभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर, ताकि हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकें और वो हमें पूछे जाएँ, और क्या। और तो बस इसीलिए हम पढ़ेंगे। यह है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया है, लेकिन हम इसको कैसे एज अ फॉर्मूला कैसे देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज का कितना अमाउंट फ्लो करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट समय में, एक टाइम में। मान लो कि एक टाइम मान लेते हैं हम, एक यूनिट टाइम मान लेते हैं, उसमें एक टाइम अगर हम फिक्स कर लें, और उस टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने एरिया में, कितने दूर तक वायर है, कितनी लंबी वायर है,
कितनी मोटी वायर है, उसका जो एरिया है वो सब हम देख लेंगे कि भाई हाँ इतनी बड़ी वायर और इतनी मोटी वायर के अंदर कितने टाइम में, इतने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम निकाल के सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। देखिए क्यू को चार्ज बोलते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से, नॉट स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। और इलेक्ट्रिक करंट को भी हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से, ठीक है, इन सेकेंड्स। याद रखना हमें सेकेंड्स के अंदर इस फॉर्मूले में ही टाइम को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, यानी कि उसकी क्या होती है? एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है, इसे हम किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं और हमें किस तरह से ये सवाल पूछ सकते हैं, उसका हम एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, मैंने वही लिया है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, फिलामेंट मतलब कोई भी एक फिलामेंट के अंदर से इतने करंट पास हो रही है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, फॉर 10 minutes find the amount of electric charge that flow through the circuit. 10 minutes find the amount of electric charge that flow through the circuit, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि 10 मिनट्स हमें टाइम दे रखा है, तो आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है आपको, दैट्स फ्लो थ्रू इट्स सर्किट। एक सर्किट के अंदर 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, और टी दे रखा है 10 मिनट्स। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमको जो टाइम है वो ऑलवेज सेकंड के अंदर रखना है, ठीक है। तो हमें मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड्स, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? Q, चार्ज फाइंड करना है, और हमें टाइम दे रखा है और एम्पियर दे रखा है। तो हम टाइम को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। तो Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 600। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे याद रखना डेसिमल है, तो पीछे से एक डेसिमल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 300। और 300 क्या आया अपना? क्या निकाला आपने? 300 क्या? गधे, घोड़े, सब्जी, फल, फ्रूट, क्या? कूलम, ठीक है। हमने क्या निकाला? चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हमें याद रखना है हमेशा, हमें किसी भी चीज़ की अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल का मतलब होता है इस टाइप के जो हम क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स भी से आती है, थोड़ी हमारे फॉर्मूले भी लगते हैं, इसको न्यूमेरिकल कहते हैं। हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा आंसर आता है, अगर उसकी कोई यूनिट है तो हमें ज़रूर लिखनी है, और अगर कोई यूनिट नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्यू की यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हमारे को पता है, वो है कूलम, और उसकी जो सिंबल होता है वो होता है सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे